अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही? जी आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सिर्फ़ आपको, चूँकि ये सारा जो सेमिनार हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, पेन पे हो रहा है, पेन मैनेजमेंट पे, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ करूँगी कि बेसिकली पेन है क्या, जिसके लिए पेशेंट आपके पास आता है और जो आपके सामने अपनी कंडीशन को बयान करता है। पेन एज सच अगर हम कहें कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है या कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो पेन बेसिकली जैसे वाइटल साइंस चार वाइटल साइन हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? फीवर है, एक ब्लड प्रेशर है, एक पेन है, अब पल्स है। इस 4 वाइटल साइंस के साथ 5th जो वाइटल साइन है उसको पेन कहा जाता है, जिसकी ज़ाहिर कोई यानी हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। जैसे हम अगर ब्लड प्रेशर के लिए हम बीपी ऑपरेटस के साथ उसको देख सकते हैं, फ़ीवर है तो हम फ़ीवर को देख सकते हैं थर्मामीटर के साथ, या हम स्टैट के साथ हम पल्स को कर सकते हैं कि पल्स कितनी है। हम इसको किसी तरह मॉनिटर नहीं कर सकते। ये पेशेंट ने आना है, आके उसने ख़ुद बयान करना है कि कहाँ पे किस ऑर्गन के अंदर उसको डिसईज़ फील हो रहा है, यानी वो इजी फील नहीं कर रहा, वो वहाँ पे कोई पेन फील कर रहा है, दर्द फील कर रहा है या कोई तकलीफ़ महसूस कर रहा है। अब उसको उस जगह को, उस ऑर्गन को डिस्क्राइब करना वो एक डॉक्टर का काम है। चूँकि आप एक मेडिकल प्रोफेशन से सब लोग ताल्लुक़ रखती हैं, उस वक़्त आपने ये देखना है कि इस पेशेंट को जो अच्छा, पेन के कुछ साइन एंड सिम्पटम्स हैं। पेशेंट आपके पास आते हैं, जहाँ जिस जगह पे वो हाथ रखते हैं उस जगह पे अब आपका काम है कि वहाँ पे आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो आप लिवर, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, आपको बॉडी की एनाटॉमी का पता है। अगर लिवर के पॉइंट पे वो हाथ रख रहा है तो इसका मतलब है कि किसी जगह पे उसके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किडनीज़ के अंदर कोई इशू आ रहा है, या अगर वो अपने पेट पे हाथ रखता है, अब पेट में भी अगर नेवल एरिया के ऊपर वाली साइड पे हाथ रखता है तो उसमें वो सारे वाइटल ऑर्गन्स आ रहे हैं, जिसके अंदर लिवर भी आ रहा है, किडनीज़ भी आ रहे हैं, या ऊपर हार्ट आ रहा है, या फिर स्टमक आ रहा है। और अगर नीचे वाले पोर्शन में कहीं पे वो हाथ रख रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इंटेस्टाइन्स आ रहे हैं, वो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन है या उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई इशू आ रहा है, या फिर उसके साथ आप ये देखें कि पेल्विक एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। उम्मन जैसे फ़ीमेल को पेन होती है जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस वक़्त वो पेन के क्रैम्प्स फील होते हैं, वो नीचे वाले पोर्शन में होता है, यूँ लगता है कि जैसे कोई इंटेस्टाइन्स का इशू है, हालांकि वो उस वक़्त पेल्विक पोर्शन जो होता है या एरिया होता है वहाँ की पेन होती है। उसको उस वक़्त मॉनिटर करना डॉक्टर का काम होता है कि उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिर इसके लिए नेक्स्ट हम कुछ सुजेस्ट करते हैं, कोई टेस्ट जैसे फैटी लिवर के लिए करते हैं, या हम उसके लिए करते हैं किडनीज़ के लिए करते हैं LFTs RFTs, या फिर अगर मायोकार्डियल डिजीज़ है तो उसके लिए कोई हार्ट का ECG या कुछ ऐसा। बेसिकली पेन एक साइन है, वो आप यूँ कह रहे कि वो पेनल्टी है या फिर वो एक डिस्कम्फर्ट है। अब उसको आगे डिस्क्राइब करना, उसको आगे डिफरेंट उसके लिए अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज़ के ज़रिए मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना, ये एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हिजामा के ज़रिए इसका पेन मैनेजमेंट का ये बहुत अच्छा सलूशन है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से हिजामा कर रही हूँ। उस वक़्त अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड था भी नहीं, लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। मैंने स्विट्ज़रलैंड से स्विस डॉक्टर से ये सीखा और उसके बाद पाकिस्तान में जब ये स्टार्ट हुआ और डिफरेंट डॉक्टर्स को हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट की, तो तब से मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया। एक तो शियाटिक नर्व, जब उसके अंदर किसी भी किस्म की पेन होती है, वो लेफ़्ट साइड हो, वो राइट साइड हो, वो बैक पे हो, तो वो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मंद होता है, बहुत अच्छा यानी इसका ट्रीटमेंट है, बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा जिन बीमारियों में मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया, यानी दर्द की सूरत में पेशेंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे पेन है। अब उस पेन को जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायग्नोज़ करना, और उसके बाद अभी ये बता रहे थे कि बैक पे आपने लेके जाना है और कॉन्स्टिपेशन के लिए और एब्डोमिनल पेन के लिए आपने लगाना है।
इसी तरह बेसिकली जो पेन का एरिया है उसको आपने ये नहीं देखना कि वो वहाँ जहाँ पे वो हाथ रख रहे हैं बेसिकली वो उसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं। आपने ये अच्छा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो जहाँ पे उसने पेन की शिकायत की जस्ट उसी जगह पे कप लगा दिया। ऐसा नहीं करना, आपने बेसिकली देखना है उसकी रूट कॉज क्या है। अगर आप रूट कॉज तक पहुँच जाती हैं उसके बाद आप उसको ट्रीट करते हैं तो वो जस्ट 1 या 2 कप लगाने के बाद ही आप उसकी पेन को मैनेज कर सकती हैं, उसको बहुत अच्छा रिलीफ दे सकती हैं, फ़ायदेमंद हो सकते हैं उसके लिए। इसी तरह अगर फैटी लिवर का इशू है उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत फ़ायदेमंद पाया। जस्ट 1 से 2 बार हिजामा करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं बहुत पॉजिटिव आ गई और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया उनके लिए, पेशेंट के लिए। और इस तरह बहुत बहुत सारी डिज़ीज़ के अंदर चूँकि मेरा आज कोई एज़ सच यहाँ पे इतना था नहीं कोई यानी किसी एक ख़ास टॉपिक पे मैंने बात नहीं करनी थी, वो तो फ़िलबदी ही मैं बता रही हूँ आपको हिजामा के बारे में कि हिजामा किस किस तरह से किस किस डिज़ीज़ के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब उसके लिए अगर आप सिर्फ़ इसको देखते हैं कि उसको हेडेक है, अब देखिए जो हेडेक है किसी को उसके साथ उसको स्टमक का पेन भी होगा। जब पेशेंट आपके पास आता है वो कहता है मुझे नौसिया फ़ील हो रहा है, मुझे मतली हो रही है या मुझे वॉमिटिंग हो रही है। अब आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वो उसका कोई स्टमक का इशू हो रहा है, उसके साथ अब आपने बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करना है कि क्या उसको अगर कोई माइग्रेन का इशू हो रहा है, उसको किसी और बॉडी के अंदर कोई पेन हो रही है, उसको उसके साथ रिलेट करके अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट लेंगे अपनी मेडिसिन के ज़रिए भी और अपनी इसके हिजामा के ज़रिए भी। अब अगर होम्योपैथिक में साथ में ट्रीटमेंट करती हूँ, होम्योपैथिक में मैंने अगर स्टमक का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और साथ में हेडेक का कोई इशू आ रहा है तो उसमें मैगफॉस और नक्स वोमिका को जब मैंने हिजामा के साथ दिया तो मैंने बड़े उसके आउट क्लास किस्म के रिज़ल्ट पाए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह पेन मैनेजमेंट पे मेरा ख़्याल अभी कुछ और डॉक्टर्स भी बातचीत करेंगे डिफरेंट उस पर, तो मेरा ख़्याल काफ़ी है मेरा इतना ही।